तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट। ठीक है, इसमें बस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है, उसी को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और अपना जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। और ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो है क्लास नंबर 2 है। ठीक है, इसमें जो है हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पिछले जो हमारा पार्ट 1 था उसमें केवल हम कंसेप्ट समझे थे, यहाँ क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है बनाने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन हम जो आसान तरीका है उसी को बनाएंगे। ठीक है, उसी से बनाएंगे। तो यहाँ जो है समझिए, हालांकि तो हम 2 तरीका बताएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, आगे तरीका तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 तरीका हम लेके चलेंगे। ठीक है, जिसमें जो है इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को करने से पहले अगर आप हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ये जो है उसका लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसको देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो यहीं पे रुकिए वीडियो को और जाकर पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है। ये एसएससी 2023 में पूछा था। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, कि एक बाला जो होता है बैट ना, बैट को 750 रुपया में खरीदा जाता है। यानी सीपी जो है, सीपी कितना है? 750 रुपया। ठीक है, और 8% के हानि पर, हानि का मतलब लॉस जो है हमारा कितना परसेंट है? 8% है। ठीक है, यानी 750 में खरीदा जाता है और 8% का हानि पर बेचा जाता है। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? तो कल जो हम बताए थे डायरेक्ट, ये जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है सीपी अपने आप में 100% है ना, 100% है। तो जब ये 100% है, कल वाला वीडियो बताए थे हम, पार्ट 1 में बताए थे कि जब ये लॉस होगा तो 100 में से घटाएंगे, अब प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है एसपी का परसेंटेज कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 100 में से ये 8% घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 92%। यानी सेलिंग प्राइस जो है कितना परसेंट होगा? 92% होगा। ये 92% किसका होगा? तो ये 750 का होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं यहाँ, यानी 750 का कितना परसेंट? 92%। ठीक है, और परसेंट, सबसे पहले परसेंट आप लोग उत्पन्न करेगा, उसके लिए एक और हम वीडियो बनाए परसेंटेज का। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। जब परसेंटेज देख लीजिएगा तब यहाँ थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक है, अभी देखिए लो, तो ये क्या है? 750 का मतलब गुना होता है, ये 92 का 92 रहेगा। ये परसेंट जब हटता है तो नीचे हमारा 100 हो जाता है। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, और ये आ जाएगा 15 5 75, और 2 5 10, और ये कट गया हमारा 46 मिनट में। यानी हम 15 और 46 में गुना करेंगे तो 15 6 90, हाथ में 9, और 15 चौका 60, 8 9 69, यानी कितना आ गया? 690 रुपया। ये जो है हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये तो एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका हम बताते हैं जो बहुत फेमस है, यूट्यूब में पूरा टहलका मचा हुआ है इससे, नियम को लेकर। ठीक है, तो ये जो है हमारा रेशियो मेथड ये हमको भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ना, ये नियम, ये मेथड, ये हमको भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक नियम ये बता दिए, दूसरा नियम बता रहे हैं। ठीक है, तो नियम में क्या होता है? इसमें सबसे पहले जो हम परसेंटेज 8% दिया है। क्या दिया? 8% दिया है। इसको हम क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यानी बट्टा में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो इसका हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8, और ये परसेंट हटेगा तो बट्टा में ये 100। ठीक है, ये काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 2 चौका 8 और 25 चौका 100। यानी इसका जो रेशियो आ रहा है यहाँ कितना आ रहा है? 2/25। ये 8% का रेशियो कितना आ गया? रेशियो मेथड है ना, तो इनका रेशियो जो बना 8% का जो फ्रैक्शन बना हमारा 2/25 है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो हमारा नीचे में होता है ना, नीचे में, यानी ये जो हर में होता है, यही हमारा क्या है? सीपी है, यानी क्रय मूल्य है। ये जो क्रय मूल्य है, ठीक है, उसके बाद ये है, तो ये देखेंगे कि क्या है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ होगा तो 25 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले ये जो है हमारा सीपी है यानी क्रय मूल्य है, ठीक है। और यहाँ अनुपात देते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो नीचे वाला हमेशा सीपी रहेगा, ये सीपी यानी क्रय मूल्य कितना 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ 25% का क्या सॉरी यहाँ जो है 8% का क्या हो रहा था, 8% का हानि। और जब भी हानि कहेगा तो ये तो ओरिजिनल रहेगा, हानि कहेगा तो इसमें से ये घटा के यहाँ लिखेंगे, अगर लाभ कहेगा तो इसमें ये वाला जोड़ के यहाँ लिखेंगे, बस सिंपल सा है। तो हमारा नीचे वाला क्रय मूल्य कितना हो गया 25, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हानि बोल रहा है ना, हानि में घटेगा और प्रॉफिट यानी लाभ में जुटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23 हो गया, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का रेशियो कितना आ गया 25 रेशियो यानी 25:23, इतना क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इतना जब क्लियर हो जाता है तब यहाँ हम देखते हैं ये जो हमारा ये संख्या दिया है किसका मान दिया है, विक्रय मूल्य का मान दिया है कि क्रय मूल्य का मान दिया है। तो आप लोग बताइए कि एक बल्ला 750 रुपए में खरीदा जाता है यानी खरीद यानी क्रय मूल्य है, तो ये दिया है क्रय मूल्य का मान। तो क्रय मूल्य सीपी का मान कितना दिया है 750, तो यहाँ भी सीपी का मान कितना आया 25, यानी यही 25 के मान के बराबर कौन हो जाएगा 750। यहाँ से हम निकालेंगे 25 यूनिट का मान हो गया 750 रुपया, तो यहां से हम लिखेंगे 25 यूनिट का जो मान है वह हो जाएगा 750 रुपया, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना होगा, ये गुना उधर जाएगा भागा होगा, तो 750 बटा 25, 25 क्या है 75, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया 30, एक यूनिट का मान 30। तो यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य का कितना है 23 यूनिट, तो 23 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान 30 है, तो 23 यूनिट का मान 23 गुने 30, ये हो जाएगा हमारा 3 3 का 9 और 3 दूना 6, यानी ये हो जाएगा 690। तो यहाँ से भी आंसर 690 और यहाँ से भी आंसर 690, दोनों आंसर सेम आ गया। अब आप लोग देखिए कौन सा नियम हमको अच्छा लग रहा है उसी नियम को फॉलो कीजिए, लेकिन हम कहेंगे ये रेशियो मेथड आप लोग अपनाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत आगे चल के फायदा दिलाएगा। ये अभी पार्ट 2 है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसी का मदद मिलेगा, ठीक है हम लोगों को। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए इसको उतार लीजिए फटाक से। अब हम लोग के सामने एक नया क्वेश्चन है जो SSGT 2023 में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान समझिएगा लोग। अब हम एक ही नियम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि दो नियम हम जब बता रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो एक नियम बताएंगे, हालांकि एक क्वेश्चन में बता दिए दोनों नियम, अब बस इस क्वेश्चन में एक ही नियम चलेंगे, बस रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या बोला है कि मोहन एक टेबल को इतना रुपया पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 2832, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना। ये जो क्वेश्चन है, मोहन एक टेबल को 2832 रुपया पर बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2832। उसके बाद यदि उसका लाभ कितना है 18%, यानी प्रॉफिट जो है हमारा 18% है, ठीक है। तो बताइए टेबल का क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेशियो मेथड जाइए ना आप लोग, रेशियो मेथड का मतलब होता है ना ये परसेंट दिया है, परसेंट ये जो है 18% को फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो कैसे बदलेगा, ये 18 का 18 रहेगा, बटा में परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, ये काट दीजिए 9 दूना 18 और ये 50 गुना 100, यहां से रेशियो क्या बन गया 9/50, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां हम रेशियो निकालेंगे, सीपी रेशियो एसपी, और नीचे वाला जो है यह सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य यानी 50, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है लाभ है तो ये जुटेगा, अगर हानि होगा तो ये घटेगा, तो इसमें लाभ है तो प्रॉफिट में जुट जाएगा ये 50 और 9 ये हो जाएगा 59, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए आप लोग कि ये क्रय मूल्य का मान दिया था यहाँ कि विक्रय मूल्य का मान दिया था, कितना में बेच रहा था वो कि खरीद रहा था, तो ये है 2832 रुपया में बेच रहा यानी सेलिंग प्राइस, और यहाँ सेलिंग प्राइस यानी इसका मान ये है ना, तो इसका मान कितना है 59, तो 59 के बराबर ही ये हो जाएगा 2832। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकालेंगे, ये गुना उधर जाकर भागा होगा,
तो 2832 बटा में 59, ठीक है। इसको हम काटेंगे काटेंगे तो कितना मर्द में कट जाएगा हमारा, यहाँ काट लेते हैं फटाक से। 28 32 तो ये 3 हो जाएगा, यानी 36 का 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24, यानी 4 मर्द में जाएगा। तो 9 चौका 36 के 6 में 3 और 5 चौका 20 3 23, ये कितना हो जाएगा 13 7, और ये हो जाएगा हमारा 4 और ये 31 और ऊपर से उतरा ये, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 6 25, 6 जाके 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 7 42, 7 मर्द में कट जाएगा हमको लगता है। 9 7 8 मर्द में कटेगा हमको लगता है कि 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 8 पे 40 से 7 47, ये जो हमारा कितना मर्द में कट गया, ये डायरेक्ट 48 मर्द में कट गया। एक यूनिट का मान जो है कितना है 48, एक यूनिट का मान 48। तो पूछ क्या रहा है, क्रैमर पूछ रहा है यानी सीपी। तो एक यूनिट का मान 48, तो 50 यूनिट का मान कितना, तो 50 गुने 48, ये हो जाएगा 8 पे 40 के 0 हाथ में 4 और 5 का 20 4 24, यानी ये जो है हमारा आएगा कितना 2400 रुपया। ओके, चलिए ये हो गया आंसर। फटाक से इसको ताली लो और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग के सामने है टाइप 2, यानी दूसरा टाइप, ठीक है। ये इसका जो टाइप का कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट वही था, थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन पे ही कंसेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सा है। यहाँ जो है हमारा बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है 5:3। क्या लिख देता है, क्रय मूल्य का यानी सीपी अनुपात विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये अनुपात कितना दिया है 5:3, 5:3। तो अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 5:3 के अनुपात में होने पर हानि प्रतिशत कितनी होगी, हानि प्रतिशत कितनी होगी। यानी मान लीजिए कि कोई सामान हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं इसको 3 रुपया में, तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा। 5 रुपए में खरीद के 3 रुपए में बेच दिए, यानी 2 रुपए का हानि होगा, यानी लॉस कितना हो गया 2 रुपए का। लॉस प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है लॉस बट्टा सीपी गुने में 100। तो लॉस कितना आ गया हमारा 2 रुपया का, और बट्टा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य ये है ना, क्रय मूल्य कितना 5 और गुने में 100, ये कट गया हमारा, ये कट गया 20 25 100, यानी 20 गुना 40% का क्या हो जाएगा 40% का हानि हो जाएगा, ये 40% का हानि हो जाएगा। बस कुछ नहीं था, ये रेशियो आज ये 2023 में क्वेश्चन पूछा है एसएसजीडी में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बस अनुपात वाला रहेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना और इतना है। तो क्रय मूल्य यानी खरीद रहे हैं इतना में, बेच रहे हैं इतना में, तो 2 रुपए का हानि हो गया। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 होता है, तो हानि ये 2 का 2 लिख दिए। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 रख दिया गुना में 100, ये काट के 40% ये क्या हो गया हानि हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उतारिए फटाक से, इसको उतारिए लो, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। लगा चलो ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी क्वेश्चन एसएसजीडी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन एसएसजीडी में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बार कम से कम 20 में 19-20 तो ला देना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी और क्रय मूल्य यानी क्या हो जाएगा सीपी, ये दोनों का अनुपात कितना दिया है 7:11, 7:11। तो बताइए 11 के अनुपात में होने पर हानि प्रतिशत यानी लॉस बताना है। तो सबसे पहले बताइए क्वेश्चन को रखना नहीं है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में दिया था यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो सीपी यहाँ और एसपी यहाँ, लेकिन अब चेंज कर दिया है, विक्रय मूल्य पहले और क्रय मूल्य बाद में। तो बताइए क्रय मूल्य का मतलब खरीद रहा है 11 रुपया में, अब बेच रहे हैं कितना 7 रुपया में, तो क्या हो रहा है यहाँ लाभ की हानि हो रहा है ना, लॉस हो रहा है कितना रुपए का, ये हो रहा है 4 रुपए का लॉस हो रहा है। ये नहीं कि सर यहाँ से 7 रुपया से 11 रुपया चले गए, ये बेचने से फिर खरीदने में कहाँ जा रहा है, खरीद से भी बेच पे नहीं जाएंगे, खरीद से बिक्री पे जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि सीपी को खोजेंगे, सीपी से ही हम एसपी में जाएंगे, समझ में आ रहा है ना।
सीपी से एसपी में, ये नहीं कि एसपी से सीपी में चले जाए और सर बोल दिए कि ये 4% का लाभ हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। ये सीपी से हम एसपी में आएंगे तो क्या हो रहा है, 11 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेच दिए, ये हो गया हमारा 4 रुपए का क्या हो गया लाभ, हानि हो गया। ठीक है, ये हो गया 4 रुपए का हानि। तो हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि परसेंट फॉर्मूला होता है ये लॉस बटा ये सीपी ये है सीपी 11 और गुने में 100, ये हो जाएगा हमारा 400 बट्टा में 11। इसको काटेंगे जब हम तो ये कट जाएगा हमारा 11 33 और फिर 40 11 33 और फिर 33 7 और 7 बट्टा 11, यानी ये हो जाएगा 33.7 बट्टा 11%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बता दिए लो। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं, ये बिल्कुल 0 लेवल का, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे दिल्ली में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में थोड़ा सा बेस है, उसको हम बताते हैं, हालांकि वो बेस हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे मान लिया हम यहाँ लिख दिए प्रॉफिट 10%, प्रॉफिट 10%, तो बताइए एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर किसी वस्तु को हम खरीद के उसको बेच रहे हैं तो बेचने में हमको 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बताइए अब कितना हम बेचे होंगे, तो बेचे हम कितना होंगे, कोई भी कर्म अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट है तो 100 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा 110। अगर मान लीजिए कि लॉस हो रहा है हमको 20% का, 20% का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा जो एसपी ये क्या होगा, लॉस होगा तो 100 में से घटेगा और प्रॉफिट होगा तो 100 में जुटेगा। ठीक है, तो ये जो है एसपी कितना हो जाएगा, लॉस हुआ है तो कोई भी कर्म अपने आप में 100% होता है, उसमें से ये 20% घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80%। सेम ही कंसेप्ट इसमें लगाना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 240 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर, यानी हम बेच रहे हैं, यानी एसपी, यानी कितने एसपी कितना है हमारा 240, एसपी हो गया 240, बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, यानी ये जो है लॉस हो गया 10%, लॉस हो गया 10%, लॉस होती है 10% की हानि होती है, और 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, यानी फिर अब उसी वस्तु को 20% लाभ कमाना चाहता है तो कितना बेचेगा। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 20%, प्रॉफिट कितना आ गया 20%। तो इसको हम बनाएंगे रेशियो मेथड से, अनुपात वाला मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ लिखते हैं क्रयमूल्य अनुपात, यहाँ लिख देते हैं विक्रयमूल्य, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी इधर कर दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो है हमारा एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है, एक बार बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, एक बार और बेचना चाह रहा है तो 20% का लाभ होगा, उसको बेचना चाह रहा है, यानी दोनों कंडीशन में बेच रहा है, यानी एक बार बेचा, यानी इसको लिखते हैं SP1, फिर अनुपात, दूसरा बार बेच रहा है तो SP2। ठीक है, एक बार जब बेचा तो बताइए कितना परसेंट का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, तो 10% का लॉस, 10% का प्रॉफिट का मतलब 110 और 10% का लॉस का मतलब 100 में से 10 घटेगा तो 90, वही ये हो जाएगा 90%। और फिर अनुपात SP2 ये प्रॉफिट है ना, तो 100 में 20 जुटेगा, ये हो जाएगा 120%, ये 0% से 0% खत्म, और ये कर जाएगा 3 3 का 9 और 3 चौका 12, यानी ये जो हमारा रेशियो आएगा कितना आएगा 3:4। अब देखिए जो हमारा ये दिया था, ये क्या दिया था, पहली बार बेचने पे दे रहा था कि दूसरी बार, तो यही क्वेश्चन में दिया था कि 240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ये 10% वाला, यानी ये मान पहले ही दे दिया था कितना बेच रहा है, तो ये जो होगा 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 240, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 240 बटा में 3, ये हो जाएगा 80, यानी 1 यूनिट का मान 80, तो किस मूल्य पर बेचेगा, दूसरा का बार कितना पर बेचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 गुने 80, यानी 320,
यानी पहली बार जो है, पहली बार बेचा है 240 रुपए में, तो उसको 10% की हानि हो गई। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना दाम पे बेचना चाहिए, तो 320 रुपया में बेचना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। आए समझ में? एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं इस टाइप का, उसके बाद चलते हैं। बस ये नॉर्मल सा टाइप है, इसमें कोई ये नहीं है। तो उसके बाद चलेंगे हम चौथे टाइप में, ठीक है। तो इसको उतारिए आप लोग। ये टाइप 3 का ये अगला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा SSGD के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ सेम वही क्वेश्चन है कि 24,000 में एक कैमरा बेचने पर रीतु को 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है, यानी क्या, प्रॉफिट कितना हो गया, 20%, ठीक है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है, 25% का, यहाँ भी लाभ है, 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है, तो उसे कैमरा को किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 2 बार बेच रहा है ना, एक बार बेच रहा है तो 20% का लाभ, एक बार बेच रही है तो 20% का लाभ, फिर दूसरा बार बेचना चाह रही है तो 25% के लाभ पे, ठीक है। दोनों बार बेचना चाह रहे हैं ना, तो बेचने का मतलब SP1 और SP2, यानी एक बार बेची तो इसको SP1 बोल देंगे, 2 बार बेची तो, दूसरा बार बेची तो SP2 हो गया, ठीक है। तो SP1 में कितना परसेंट प्रॉफिट ना, प्रॉफिट 20%, तो प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे ना, तो ये हो जाएगा 120%, फिर रेशियो SP2 यानी ये वाला, यानी ये क्या हो जाएगा 125%, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, और ये आएगा हमारा 25 25 125, 24 25 ये कितना आ जाएगा हमारा 120, और ये 25 25 यानी ये आ जाएगा 24:25, यानी एक बार बेच रही है तो इतना अनुपात आ गया, दूसरा बार में इतना अनुपात आ गया। तो बताइए ये दोनों में किसका मान दिया था, पहली बार जो बेच रही है उसी का ना, यानी इतना में बेचने पर ऋतु को क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी SP1 यानी 24 यूनिट का मान कितना, 24,000, 24 यूनिट का मान 24,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1,000, 1 यूनिट का मान 1,000, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 गुने 1,000, यानी हो जाएगा ये हमारा 25,000, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। यानी कहने का मतलब है कि 24,000 में जब बेच रही है तो 20% का लाभ हो रहा था, अब उसी को 25,000 में जब बेचेगी तो 25% का लाभ हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। तो ये टाइप खत्म हो गया, जो क्वेश्चन था ये SSGD एग्जाम में पूछा गया था 2024 में, ठीक है। अगला टाइप हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।